अच्छा, ये वो लोग जो हमारे साथ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, उनको मैं बता दूं कि हम लोग FIMM और ABAP में क्या क्या सीखेंगे। पहले मैं ये आपको SAP का जो फ्रंट एंड है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यूजर मेन्यू, जहाँ पे आपके अपने मन पसंद जिसमें आप ज्यादा काम करते हैं वो टैक्स कोड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। और डाल कैसे सकते हैं आप? यहाँ से राइट क्लिक किया, फेवरेट्स में ट्रांजैक्शन कोड डाल दिया। ठीक है। ट्रांजैक्शन कोड जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ FTXP अगर डाल देता हूँ। टैक्स कोड्स मैंने मेंटेन करने हैं, ठीक है। एक और अगर मैंने ट्रांजैक्शन डालना है, जैसे तो बजाय में ट्री में जाने के, टिकर मिंट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अगर मैं कहता हूं मैं जाता हूं इंसर्ट ट्रांजैक्शन ME21N, ये जी क्रिएट परचेज ऑर्डर का। फिर मैं जाता हूँ एक और ट्रांजैक्शन में डाल देता हूँ ME5N, MB5 था। हाँ, स्टॉक्स फॉर पोस्टिंग डेट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कोड जिसमें मैंने काम करना है वो मैंने डाल लिया। अच्छा, अब ये मटेरियल मैनेजमेंट से इसका ताल्लुक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट का एक वो है, मैं इसको उठा के यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है। ये भी मटेरियल मैनेजमेंट का है, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह मैं फोल्डर्स भी बना के उसमें ट्रांजैक्शन कोड्स डाल सकता हूँ। अम, इसके अलावा बिजनेस वर्कप्लेस पर अगर मैं आ जाऊं, ये बेसिकली आपका कौन सा एरिया है बिजनेस वर्कप्लेस? अच्छा, बिजनेस वर्कप्लेस वो है जहां से आप बिजनेस प्रोसेस के वर्कफ्लो ट्रिगर करते हैं। वो ट्रिगर क्या होता है बेसिकली, प्रोडक्शन फ्लोर पे प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन ऑर्डर चला रहा है अगर, ठीक है, और उस प्रोडक्शन ऑर्डर में प्रोडक्शन चल रही है, मशीन टू मशीन आपका जो है वो सेमी फिनिश गुड मूव कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है। मैं उसको सादा सा एग्जांपल ये देता हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया, यानी वो बैच बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो जैसे ही वो बने और प्रोडक्शन ऑर्डर क्लोज हो या टेक्निकली कंप्लीट जिसे कहते हैं, एक फंक्शन होता है SAP में, वो हो जाए, उसको मार्क कर दीजिए कि हाँ जी ये टेक्निकली कंप्लीट हो चुका है। तो वहां से वो ट्रिगर करें प्रोडक्शन ऑर्डर, और मुझे इनबॉक्स में आ जाए कि जी ये फलाना ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ये कंप्लीट हो गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर को भी चला जाए या सेल्स के बंदे को चला जाए, सेल्स के हेड को, कि हाँ जी आपका ये प्रोडक्शन कंप्लीट है, और क्लाइंट को भी चला। ये है आपका बेसिकली वर्क फ्लो। यहाँ से आप वर्क फ्लोज ट्रिगर करते हैं, ये एव आपके बंदे ये वर्क फ्लोज बनाते हैं फंक्शनल के साथ बैठ के, कोई इतना मसला नहीं है ये। इसी तरह ही आपके पास एक अपॉइंटमेंट कैलेंडर होता है, यहाँ पे आप बहुत सारे, एक सेकंड, ये अपॉइंटमेंट कैलेंडर है, ठीक है। अब इसमें अपॉइंटमेंट में आप जी आपने प्लान करना है कि जी आपका प्रोडक्शन या आपके प्रोक्योरमेंट या आपके सप्लाईज या आपकी क्लोजिंग्स, पेरोल कैलकुलेशन वगैरह जो है, ठीक है, वो होनी है। तो आप यहाँ पे वर्क फ्लो के थ्रू ट्रिगर कर सकते हैं, या आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाने, वट एवर, ठीक है। तो ये वर्क फ्लोज अगेन आपका फंक्शनल कंसल्टेंट एबैप के साथ मिलके बनाता है। और इसका पता होना लाजिम तो नहीं है, लेकिन इट्स गुड टू हैव दिस नॉलेज के वर्कफ्लो बनते कैसे। इस वर्कफ्लो को हम आगे जाके जब हम एबैप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर इसको हम बहुत तफसील से कवर करेंगे, वर्कफ्लो एक बनाना सीख भी लेंगे। मैं एक चीज और आपको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यूजर मैंने आपको बता दिया, फेवरेट्स का मैंने आपको बता दिया। मोर में अगर आप चले जाएं,
वर्क प्लेस की हमने जो है ना वो कर ली है। एडिट फेवरेट्स फोल्डर का मैंने आपको बता दिया है। एक्स्ट्राज, बल्कि फेवरेट्स में एक चीज जो मुझे नजर आई है, डाउनलोड टू पीसी। डाउनलोड टू पीसी क्या होगा अब हमारे पास? मैं इसका डेस्कटॉप का वर्जन बना देता हूँ। फेवरेट्स, डाउनलोड, सेव। ये मैंने सेव किया। अलाउ। अच्छा, अब ये मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ चीज आके हो गई है। फेवरेट्स आया डाउनलोड का, लेकिन नहीं, ये उसमें नोटपैड में नहीं आया। ठीक है, इसको अलग से जो है ना वो फिर मुझे खोल के देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं आपको वैसे जरा मेन्यू का वो दिखा दूँ। अच्छा जी, अब अगर मैं फेवरेट्स में जाऊँ और इसको अपलोड करूँ फ्रॉम पीसी, और इसमें मैं कह दूँ फेवरेट्स डाउनलोड जो किए थे ओपन करूँ, अलाउ, इंसर्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास फेवरेट्स मैंने जो है वो अपलोड कर दिए। अच्छा, एक्स्ट्राज में अगर मैं चले जाऊं, टेक्निकल डिटेल्स में, इसके अलावा इससे पहले मैं आपको बताऊं एक्स्ट्राज में और क्या आता है। सेटिंग्स पहले मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप चीज देखें तो मैं आपको यहाँ पे टी कोड्स के टी कोड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो टेक्निकल नेम जो मैंने एक्स्ट्रा से यहाँ पे सेटिंग से निकाल के लेकर आए हैं। ठीक है। अच्छा, फेवरेट्स को आप एंड ऑफ द लिस्ट भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं टेक्निकल नेम्स तक ही इसको महदूद मैंने किया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स पे। टेक्निकल डिटेल्स अगर मैं इस पे रखता हूँ, टेक्निकल डिटेल्स, तो इस ट्रांजैक्शन का मुझे ये टेक्निकल डिटेल्स इस तरह दे रहा है कि इसका ट्रांजैक्शन कोड क्या है और इसका टेक्स्ट क्या है। इसी तरह मैं किसी चीज की भी जो है टेक्निकल डिटेल्स वगैरह देख सकता हूँ। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन, बेसिकली कौन सा वर्जन है, क्या है, इसकी सेटिंग्स वगैरह है, वो सब आपको यहाँ से भी बता देता है वो। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप थोड़ा सा इसको, आपके जहन में ये चीजें होनी, हर एक एक चीज आपको एसएपी में एक्सप्लोर करना आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वो चीजें जब हम आगे जब अपनी ट्रेनिंग लेकर जाएंगे ना, तो फिर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल थोड़ा सा ये आपके समझ लें एडवांस्ड वो होगा। मैं अभी फिलहाल इस पे आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें आपके जैसे देखें ना ए बैप की भी आ रही, वो भी चीजें, तो अगर मैं ये बताने बैठ गया तो फिर वो रेलेवेंसी और लॉजिक नहीं रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हाँ अलबत्ता दो तीन चीजें हैं जिस पे मैं आपके साथ थोड़ा सा वो कर सकता हूँ। ओन स्पूल रिक्वेस्ट, ओन जॉब्स, ये क्या है? अच्छा, होता क्या है कि जब भी आप फंक्शन लेवल पे कोई ट्रांजैक्शन चलाते हैं बैकग्राउंड में, जैसे रिकरिंग डॉक्यूमेंट है, या यूं कह लीजिए डिप्रिसिएशन चलाते हैं, तो सिस्टम उसको बैक एंड पे प्रोसेस करता है, ताकि आप फ्रंट एंड पे जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो करते हैं, पीछे वो अपना काम करता रहे। क्योंकि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी अगर हैं तो वो फिर किस में जाता है, वो रिक्वेस्ट में चला जाता है। वो रिक्वेस्ट जैसे डेप्रिसिएशन रन है या रिकरिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये जॉब्स और रिक्वेस्ट्स के मिली भगत से ही आप इसको वो कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। जॉब्स में आप देख सकते हैं एक से ज्यादा जॉब्स हो सकती है, और एक से ज्यादा जॉब में फिर पुल रिक्वेस्ट आ जाती हैं, कितने डेप्रिसिएशन रन चल रहे हैं, कितने रिकरिंग डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, कितने फाइनेंशियल क्लोजिंग्स चल, वो सब जो है ना आपको इन दो एरियाज में बताता है। मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट अगर करता हूँ, एक सेकंड में ये नया आपको शेयर कर दूँ। ये देखिए, ये है स्पूल रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक क्यूब आ रहा है। क्यूब में आपको क्या बता रहा है ये, कि ये ट्रांजैक्शन हुई है कौन से लेवल पे, इस प्रॉफिट सेंटर के लेवल पे हुई है, और कौन सा कॉस्ट सेंटर उसको कैप्चर कर रहा है, ये वाला कॉस्ट सेंटर उसको कैप्चर कर रहा है। ठीक है, ये स्पूल रिक्वेस्ट है। हो सकता है ये रिवर्सल हो सकता है ये कुछ और हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाए,
यहाँ पे जी, ये देखिए आप, ये चला है आपका डिलीटिंग मास्टर डेटा फॉर जीएल मास्टर रिकॉर्ड्स, ये आपका एक स्कूल रिक्वेस्ट और चला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा मैं अगर बात करूं, ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपके प्रोजेक्ट वगैरह में, आपके रोजमर्रा की रूटीन में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। और होता ये है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास बैठे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास बैठे हैं, और वो कहे कि यार ऐसा एक फंक्शन होता है, और आप कहें यार ऐसा भी होता है, तो वो जो आपका इंप्रेशन है ना, थोड़ा सा गलत हो जाता है, यार इसको ये भी नहीं आता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, अब मैंने ये ओन जॉब्स मैंने निकाली है। जॉब्स क्या है, ये स्पूल, उसी एक जॉब की लिस्ट में एक स्पूल भी मेरे पास आ रहा है। उसको मैं डबल क्लिक अगर करता हूँ, ये क्यूब पे मैं करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि जी आपने वो डिलीटिंग मास्टर रिकॉर्ड्स में वो आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक क्या पता चल रहा है कि जॉब्स के अंदर स्पूल्स होते हैं। स्पूल्स क्या होते हैं, नथिंग बट लिटिल ऑपरेशंस। जॉब्स जो है वो आपकी मल्टीपल स्पूल्स को स्पॉन्सर कर सकती है, होस्ट कर सकती है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा सा एसएपी का कुछ जरा फ्लेवर मिलना शुरू हुआ है आपको कि नहीं हुआ, ये बताइए। जी रिजवान साहब, कमर साहब, ये आप, आज आप लोगों के लिए मैंने जो है असल में ये आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि हमारे साथ कुमैल साहब, जियाद और फैसल हैं, इन्होंने पहले ले लिया था, इनका शुक्रिया कि इन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं फिर से असल में पीछे से शुरू कर रहा हूँ। तो ये फ्रंट एंड, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा अपने FIMM एबैप के सिलेबस की तरफ। पहले मैं एबैप से शुरू करता हूँ। ये आपका एडिटर है एबैप का, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम, अब यहाँ पे मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा वो आपको प्रिंट का, कौन से फॉर्म्स का वो सिखाऊंगा, और एक और जो सिखाऊंगा वो होगा अपलोड्स का। ठीक है, मुख्तलिफ अपलोड्स होते हैं, जैसे मटेरियल अपलोड होता है, एसेट अपलोड होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके जीएल मास्टर डेटा अपलोड होता है, फिर बीडी बीडीसीज होते हैं जो कि अपलोड्स ही होते हैं, लेकिन थोड़े से टेक्निकली एडवांस्ड होते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। योर ऑल विद यू, बहुत शुक्रिया कुमल साहब। अच्छा, बीडीसीज ये भी अपलोड्स होते हैं, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अच्छा, इसका मकसद क्यों ये सिखा, ताकि आप जब मार्केट में जाएं तो आप ये कह सकें कि हाँ जी मैंने इन चीजों पे भी काम कर रखा है। ठीक है, उससे फिर ये होता है, जैसे मैं अब आपको ये दिखाता हूँ, ये T23 हमारा एक बैच है, उनके लिए हम ये बना रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार पे काम जानता हूँ, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है ये ऐप सीखना। अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें ना, इट्स इट्स नेवर डिफिकल्ट, नेवर एवर डिफिकल्ट। जिंदगी में कोई भी चीज सीखना मुश्किल नहीं है मेरे भाई। जियाद साहब, ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा, आप लैंग्वेज सीखना आपने शुरू किए, नई चीजें आपको मिल रही होंगी, पता लग रहा होगा। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आप, अभी जो नेक्स्ट फेज 2 जो हम शुरू करेंगे ना इसका, जी जी। लैंग्वेज का, वो आप देखिए कितना वो जानदार होता है। डायरेक्ट प्रोसेसिंग पे क्या, वेलकम टू टेक वर्ल्ड, ये हमने बनाया था सेंटर अलाइन करके अपने बैच 23 के लिए। ठीक है, तो उसमें ये चीजें हम बहुत सारी सीखते भी हैं बच्चों के साथ, उनको हम सिखाते भी हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ ये लॉजिक आसान होता है। वैसे एबैप का कोई इतना मसला नहीं है, लोगों ने अभी इसको हवा बनाया है। तो इसमें हम एबैप एडिटर में आपको सारे रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, अपलोड्स बनाना सिखाएंगे। ये तो था यूजर मेन्यू, मैंने सारा आपको मेन्यू सारा तकरीबन बता दिया। ठीक है, कुछ नई भी चीजें होंगी जो मैंने डिस्कस की हैं। फेवरेट्स को मैं करता हूँ बंद, वो तो आपने देख लिया। अब आते हैं हम अकाउंटिंग, सॉरी, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में हम मटेरियल मैनेजमेंट को कवर करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, फिजिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन, MRP, सर्विस एंट्री शीट, सर्विस मास्टर, मटेरियल डेटा, ये कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, परचेजिंग में अगर हम जाएं, और यहाँ पे परचेज ऑर्डर सबसे टॉप पे है, उससे पहले आपके पास
मास्टर डेटा आता है का, फिर उसके बाद उस पर जो एक्शन होता है वो कोटेशन का होता है। फिर कोटेशन किस तरह बनती है, फिर आउटलाइन एग्रीमेंट, ये क्या होता है, ये आपके वेंडर के साथ एक सेटलमेंट होती है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उसके साथ, जिसमें आप स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट करते हैं कि आपने फलाना सामान फलाने वक्त में बेचते रहना है। ठीक है, ये क्यों बेचते हैं ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। परचेज रिक्विजिशन फिर बनती है। परचेज रिक्विजिशन बनाने के क्या तरीके हैं वो आपको बताएंगे। फिर परचेज ऑर्डर किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें क्या क्या हमने डालना है वो करते हैं हम। ठीक। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर हम चले, इसमें हम क्या सीखने जाएंगे, गुड्स मूवमेंट देखेंगे हम, मीगो किस तरह हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह हो रही है। ठीक है, परचेज ऑर्डर के लिए, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, प्रोडक्शन ऑर्डर को नहीं देखेंगे, उसका देखेंगे परचेज ऑर्डर का, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए हमें प्रोडक्शन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मटेरियल डॉक्यूमेंट अब आपने देखना है, एमबीबीएम, ये वो टी कोड से जो मैं उसमें ऐड कर रहा था। ठीक है, तो ये आप ऐड भी कर सकते हैं अगर, जैसे राइट क्लिक किया, ठीक है, ऐड टू फेवरेट्स में कर सकता हूँ। इसको डेस्कटॉप पे अगर मैंने करना है तो डेस्कटॉप पे इसका मैं शॉर्टकट बना सकता हूँ। रिजर्वेशन करनी है, ठीक है, पिकिंग करनी है, ये सब इसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे। फिर उसके बाद MB5U बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला की कोड है, इस पर भी हम तफसील से बात आपकी करेंगे आपके साथ। फिर आगे MMBE बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, MB52 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वैल्यूएटेड स्पेशल स्टॉक ये भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और MB5B अभी मैंने ऐड किया था, ये भी इस्तेमाल होता है, स्टॉक इन ट्रांजिट ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंफॉर्मेशन पे आ जाए तो आपको बेतहाशा चीज़ें यहाँ पे भी मिलेंगी, तो एक एक चीज़ को हम करते हुए बनाते हुए आगे जाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। का कोर्स ज़रा ज़्यादा होता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट एंट्री इनवॉइस में हम मायरो करेंगे, मायरो क्या चीज़ होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को हैंडल किस तरह करना है ये सारा आपको इस नोट से पता लगेगा। ऑटोमेटिक सेटलमेंट ये किस तरह होगी, ठीक है, सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है, सर हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अकाउंट पेमेंट GRIR, इसमें क्लियरिंग, इसकी रिकंसिलिएशन ये भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये हो गया फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जी, वो हम देखेंगे, वो हम करेंगे भी। ठीक है, अगर डिफरेंस कोई आ रहा है, कहाँ पे वो डिफरेंस जा रहा है उसको देखना कैसे, वो भी सारा हम इंशाल्लाह करके आपको बताएंगे, यानी एक 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 तफसील से पूरी चीजें कवर करके आपको इंशाल्लाह वो करेंगे हम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने मटेरियल मैनेजमेंट आपको बताया ताकि आप इतने एक्यूप हो जाएंगे मार्केट में निकल के आप दोनों फ्रंट एंड बैक एंड पे काम कर सके। अभी तो सिर्फ मैंने फ्रंट एंड आपको बताया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग GL, AR, AP, बैंक्स, फिक्स एसेट्स कवर करेंगे। ठीक है, और जनरल लेजर में हम लोग सबसे पहले मास्टर रिकॉर्ड्स को हम देखेंगे, GL के मास्टर रिकॉर्ड्स को। ठीक है, और इनको बनाना पहले हम सीख, सबसे बेसिक स्टेप आपका GL के मास्टर रिकॉर्ड्स बनाना होता है, लेकिन आपने अपने आप से अहद ये करना है कि आप लोगों ने रोजाना मेहनत जरूर करनी है। ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे, अब फैसल साहब हमारे साथ कर रहे हैं, कोमल साहब कर रहे हैं, जियाद साहब हमारे साथ कर रहे हैं, जोर मार रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज में भी जोर मार रहे हैं जो कि अच्छी चीज, क्योंकि हम दो तीन काम साथ करवाते हैं। ये मैंने आपको फ्रंट एंड थोड़ा सा ये दिखा दिया है। रिटेन अर्निंग्स अकाउंट है, ये किस तरह बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या सेटिंग्स होती हैं, सारा हम उसमें डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें कैसे होगी, क्यों होती है, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन लॉजिक है, इस सब मैं आपको इंशाल्लाह इतना बता दूंगा कि आप इंटरव्यू में एक एक तफसील इनकी जानते होंगे अगर आपने मेहनत की होगी, और आप इसमें इंटरव्यू में इंशाल्लाह फंसेंगे नहीं। अब आते हैं बैकएंड पे। बैकएंड का मैं आपको बताता हूँ और शुरू कर देता हूँ। बैकएंड के लिए आपका जो टी कोड है वो ये है, एसपीआरओ में जाके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, इस पे हम काम करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास जो चीजें हैं वो लॉजिस्टिक्स जिसपे हम काम करेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट है, थोड़ा बहुत सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, इस पे हम काम करेंगे। खैर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए पहले हम सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जहां से हम पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वो बनाते हैं, वहां से शुरुआत हमारी होती है। और वो क्या है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से डिफाइन होता है, फाइनेंशियल अकाउंट, यहाँ से आपका बैकबोन बनना
कंपनी का शुरू होता है और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डिफाइन कंपनी का होता है। अच्छा जी, डिफाइन कंपनी हमने पहले जो बनाया था T28 का बनाया था। T28 अगर मैं देख लूँ, जोलैंडर ग्रुप था, T28O जोलैंडर ग्रुप, और T28W बना दिया था। ठीक है, अब भी ऐसा कोई हम न्यू एंट्रीज करके हम कहते हैं T28T, ये कर, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे इसका बनारस 80, ये मैंने कंपनी का नाम रख दिया, ठीक है। अच्छा जी, सिटी इस्लामाबाद, कंट्री पीके, लैंग्वेज इंग्लिश। क्योंकि चूंकि ये कंपनी के लेवल, ग्रुप लेवल पे है, इसकी मैं करेंसी पीकेआर नहीं रखूंगा, यूएसडी रखूंगा, ठीक है। T28T, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, T28T एनालिस ग्रुप, FIMM कॉन्फ़िग, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉन्फ़िगर करके कंपनी अपने बना दी। सबसे पहला मैंने जो स्टेप किया वो मैंने बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। अब आते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया और कंपनी कोड की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या चीज है, इसका कंसेप्ट जरा समझ लें। T28T USD, पहले मैं कॉन्फ़िगर कर लूं फिर मैं आपको बताता चाहूंगा। क्रेडिट लिमिट 120, 120, ठीक है। क्रेडिट लिमिट क्या होती है कि कुछ आपके कस्टमर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो आपको वक्त पे पैसे दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पीछे पड़े रहो तब भी वो पैसे नहीं निकालते। तो आपके पास एक रिस्क कैटेगरी डिफाइन हो जाती है 1 साल के बाद या 2-3 साल के बाद, यार ये कस्टमर अच्छे हैं, ये कस्टमर बुरे हैं। तो आप रिस्क कैटेगरी उनको क्या देते हैं, 1 से 5 दे देते हैं, 1 से 10 दे देते हैं, जो भी है। वो आप क्या करेंगे, जैसे मैं 1,20,000 का क्रेडिट कर सकता हूँ कस्टमर्स के साथ, ये अच्छे कस्टमर्स हैं, लेकिन जो बुरे कस्टमर्स हैं उनको मैं कैटेगरी 5 में रखूंगा, आखिरी वाली में, और उनको सिर्फ 10,000 का माल बेचूंगा। क्यों? मैं 10,000 का नुकसान करने का मेरा बिजनेस जो है वो रख कर सकता है, लेकिन 10,000 से ज्यादा का मैं उससे उधार नहीं करूंगा। मैं इसको किया सेव, सेव करने के बाद अब मैं पीछे आता हूँ। T28T क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ठीक है, ये किया सेव। जियाद साहब और फैसल साहब, कुमैन साहब, अपना जरा लैंग्वेज का मुझे बताइए कैसा चल रहा है आपका, क्या फीलिंग आ रही है आपकी, क्या आप कर रहे हैं। जी वलीद साहब, जी जी बताइए। इनफैक्ट अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा स्लो भी है, और थोड़ा सा उसमें जो है मटेरियल भी कम प्रोवाइडेड है, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट रहा है थोड़ा सा। तो मैंने कभी कोई ऑफिशियली कहीं पे क्लासेस अटेंड नहीं की, लेकिन बता रहा हूँ, ये दो तो हमने कर लिए, तीसरा है हमारा कंपनी कोड का। अब कंपनी कोड क्या है, कंपनी कोड वो है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये कह लीजिए, या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो डजंट, दैट डजंट मैटर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके कंपनी कोड के बेसिस पे आप बना रहे होते हैं न्यू एंट्रीज की। कंपनी कोड कौन सा है, वही मैं रखूंगा, T28T, ठीक है। वो पेनालिस था, ये रिगालस है, ठीक है। ट्रेडिंग को इस्लामाबाद, कंट्री पीके, करेंसी इसकी मैं रखूंगा PKR, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। बल्कि इसको भी मैं USD रख देता हूँ, USD रख के
इसको किया सेव, कंपनी इसमें अब पॉपअप मुझे ये दे देगा। और अच्छा जी, कंट्री पीके, आईएस इस्लामाबाद, सेव किया। यहाँ पे इसने कंपनी कोड बना के मुझे सेव करवा दिया। दैट्स इट। यहाँ पे मैं कम से कम 3 आपको मैंने जो है स्टेप्स करवाए हैं आज के दिन, सिर्फ इसलिए भी थोड़ा सा हल्का रखा है ताकि जो नए हमारे बंदे हैं वो भी कैचअप कर सकें। अच्छा जी, हमने क्या क्या काम किए, ऐसी 10 से आपको जाके पता लगेगा कि आपने क्या काम किए। मैं डिस्प्ले पे जाऊंगा, डिस्प्ले पे जाके T2080 पैनल्स ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये बताएगा कि मैंने कौन कौन से टास्क कर लिए। क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कंपनी कोड, डिफाइन कंपनी, ये 3 टास्क है जो मैंने कर लिए। ठीक, यहाँ तक कोई कबाहत, कोई